Hello everyone, how are you? Hope you all are fit and fine. So, students, this is my humble request to you all that please do follow all the major precautions to defeat this corona pandemic. Whenever you are going any crowded area or at any public place, please do wear your mask and please have the hand sanitizer with you always. Okay, and being at your home, please wash your hands frequently with the help of hand sanitizer or hand wash. Okay, students, so here we are going to continue the same chapter which we were continuing in previous video. This is your history portion, chapter second, the expansion of British power. ब्रिटिश की जो पावर थी, स्ट्रेंथ थी, वो कैसे बढ़ रही थी, कैसे एक्सपेंड हुई, कैसे उन्होंने अपना ट्रेड हमारे यहाँ सेटअप किया, बिजनेस किया, ट्रेड किया, सब कुछ किया, और हम जो थे वो कैसे वीकर होते जा रहे थे. Let us continue the same chapter, the British in Bengal. Most of the portion we have finished in previous video. I had explained you how merchants, voyages, English East India Company, how it is set up in India. ओके, अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज़, कैसे कैसे अलग अलग कंट्रीज़ जो थी, कंपनीज़ थी, वो हमारे इंडिया में आती गई और जो भी रॉ मटेरियल था वो उन्होंने हमसे लेकर अपने नाम का प्रोडक्ट तैयार किया, उसको सेल करना स्टार्ट किया, ट्रेड किया अदर कंट्रीज़ के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. In the early 17th century, the English East India Company was merely a trading body. It sent requests to the Mughal emperors for trade concessions and privileges. इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो अच्छी बॉडी थी, मीन्स ट्रेड के लिए एक नाम था उनका. तो उन्होंने क्या किया, मुग़ल एम्परर्स जो थे उनको रिक्वेस्ट किया. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब द मुग़ल एम्पायर बिकेम वीक. लेकिन जब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल एम्पायर जो थी, मुग़ल शासन था, वो वीक हो चुका था. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, और इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन टू इंटेंसिफाई देयर ऑपरेशंस इन बंगाल, द रिचेस्ट ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस. In 1717, they succeeded in obtaining the right to import and export goods without paying customs duty. जैसे हम जीएसटी पे करते हैं आजकल हर प्रोडक्ट पे जो लगता है, वैसा ही मुग़ल एम्परर्स ने कहा था कि अगर आप यहाँ ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो भी कस्टम ड्यूटी है वो आपको पे करना पड़ेगा. लेकिन फिर औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद उनको राइट मिल चुका था. राइट क्या मिला था, उन्होंने वो चीज़ हड़प रखी थी कि अब हम आसानी से किसी भी चीज़ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी. हाउएवर सम ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर ऑल्सो एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड, और बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने अपने प्राइवेट ट्रेड को चालू कर रखा था. द कंसेशन ग्रांटेड वॉज ओनली फॉर द कंपनी, लेकिन जो कंसेशन था वो केवल कंपनी के लिए था, प्राइवेट ट्रेड्स के लिए नहीं. बट दीज ऑफिशियल्स ऑल्सो स्टॉप्स पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड, और जो लोग प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उन्होंने भी फिर ये कस्टम्स ड्यूटी को पे करना बंद कर दिया था. द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द कंपनी इंटेंसिफाइड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. फिर सबसे पहले कन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, वॉर हुई, वो नवाब्स ऑफ बंगाल और कंपनी के बीच हुई. बंगाल एट दिस टाइम वॉज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खान, शौजाउद्दीन एंड देन अलीवर्दी खान. यानी कि जब बंगाल में किसका राज चलता था, मुर्शिद कुली खान, शौजाउद्दीन एंड देन अलीवर्दी खान. दे ट्राइड टू कीप द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन चेक. अलीवर्दी खान led to conditions which the company had to obey or lost its right to trade in Bengal. फिर उन्होंने 2 रूल्स बनाए, 2 कंडीशंस रखी जो उनको फॉलो ही करनी थी. नहीं कर रहे थे तो उनका जो ट्रेड था वो वहाँ पर नहीं हो सकता था, लॉस करना पड़ेगा. द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी engaged in the private trade shall pay customs duty or the privilege of not paying the duty will be withdrawn altogether. अगर कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं की तो उनका जो भी ट्रेड है वो विड्रॉ हो जाएगा. फिर ट्रेड उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्टिंग के लिए कोई भी इजाज़त नहीं होगी. द कंपनी शॉल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन, यानी कि जो भी उनका
इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का जो भी एरिया था कि आपको यहाँ सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उसके अलावा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। द कंपनी हाउएवर हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। कंपनी अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी आफ्टर द मिलिट्री सक्सेसेस अगेंस्ट द फ्रेंच बोथ इन यूरोप एंड इंडिया। इट वॉज फीलिंग इवन मोर कॉन्फिडेंट to expand trade and secure markets. It now decided to annex territories in India. फिर क्या हुआ, टेरिटरीज बनाई गई क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था और वो लोग और बढ़ाना चाहते थे उसको। Matters came to a boil in 1756 when Siraj-ud-Dौला became the नवाब of Bengal। जब 1756 में बंगाल के जो नवाब ऑफ बंगाल मतलब नवाब बने सिराजुद्दौला, तब सभी लोगों को परेशानी हुई। ही आस्क्ड द कंपनी टू रिमूव ऑल इट्स फोर्टिफिकेशंस इन कलकत्ता। कलकत्ता में जो भी जिसका भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो सभी बंद कर दीजिए। द कंपनी रिफ्यूज़ टू डू सो, लेकिन कंपनी ने ऐसा करने से मना किया। नवाब सेंट हिज ट्रूप्स एंड ऑक्यूपाइड द कंपनीज फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। फिर नवाब ने अपने ट्रूप सैनिकों को भेजकर उस कंपनी पर कब्जा कर लिया। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अलार्म्ड एट दिस डेवलपमेंट। दे डिसाइडेड टू डिपोज सिराजुद्दौला एंड इंस्टॉल अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस। दिस लेड टू अ वॉर। फिर उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के नाम पर एक पुतला जलाया और फिर रिवोल्ट हुई, वॉर हुई, जिसको कहा गया बैटल ऑफ प्लासी। Battle of Plassey 1757। You have also remember 23 June 1757। You have also have to write all the dates, important dates in your notebook and to revise it. The armies of Sirajuddaulah and the English East India Company met at Plassey. The British forces were led by Robert Clive, Mir Jafar the commander-in-chief of the Nawab, and a large section of the Nawab's army loyal to Mir Jafar did not take part in the battle. Jagat Seth, the richest banker of Bengal, also refused to help the Nawab. सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देने वाले अच्छे अच्छे लोग थे, बाकी सारे लोगों ने मना कर दिया था। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, इम्प्रिजन्ड एंड लेटर किल्ड। सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, फिर जेल भी हुई और फिर उनको मार भी दिया गया। द ब्रिटिश मेड मीर जफ़र द नवाब ऑफ बंगाल। और ब्रिटिशर्स के साइड से जो मीर जफ़र थे वो फिर नए नवाब ऑफ बंगाल बने। द बैटल ऑफ प्लासी इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया में जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है उसमें बैटल ऑफ प्लासी है। इट मार्क द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इनटू द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। उसने सबसे पहले ट्रेडिंग जो कंपनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। द ब्रिटिश गॉट अ फुट होल्ड फ्रॉम वेयर दे वर टू इवेंचुअली कॉन्क्वेयर द होल ऑफ इंडिया। और जैसे ही सिराजुद्दौला को हराया तो उनको और लग रहा था कि हमारी कंपनी अब और भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है ना। फिर बंगाल में क्या हुआ, बंगाल आफ्टर प्लासी, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल में क्या क्या चेंजेस आए, दैट वी ऑल विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। डू रिवाइज all the taught topics and read 2 new topics of the same chapter.